বর্তমান সময়ের একটি দাবি কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণার দাবি। এটা আমাদের বাংলাদেশের তৌহিদি জনতার প্রাণের দাবি। আগামী সংসদে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার বিল উত্থাপন করা হোক, এই প্রস্তাবের সাথে আমরা কারা কারা রাজি? আর আমাদের স্লোগান, নবীর পরে নবী নাই, নবীর পরে নবী নাই। आखिर मैं हजरत वाला से गुस्ताखी के लिए माजरत जाहिर करता हूँ। मुझे एक बात याद आई, मैंने जब दारुल देवबंद में था सन 1411-12 हिजरी, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान से मुंसलिक एक शख्स ने मुझे बुलाया, बताया कि हजरत कुतुब आलम शेखुल अरबी वल आजम सैयद शेखुल इस्लाम औलाद रसूल हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन थे और मस्जिद नबवी में रोज़े अतहर के पास बैठकर 18 साल दर्स बुखारी दिए थे। उनके 3 साहिबजादे थे। एक तो हजरत वाला फ़िदाए मिल्लत अमीरुल हिंद सैयद आसाद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो गुजर चुके हैं। दूसरे औलाद फिलहाल मुस्नदुल हिंद सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहु हमारे उस्ताद हैं, और छोटे साहिबजादा सैयद असजद मदनी दामा फज़लुहु अभी मौजूद है। तो खानदानी लोग ने बोला कि हजरत अक़दस ने बोला, अगर तुम मेरी सियासत को देखो तो अफ़आल में देखो, अगर मेरे इल्म को देखो तो सैयद अरशद में देखो, और अगर तुम मेरी बू को देखो तो मेरी छोटे बच्चा असजद में देखो। सुभान अल्लाह। शेख हजरत सैयद असजद मदनी दामत बरकातुहु आलिया के लफ्ज़ जगह हमारे आका, हमारे मुरब्बी सैयद हसन असजद मदनी हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हम हजरत वाले से गुजारिश करता हूँ, मुक़द्दमा गुजारिश कि हमें अपनी तकरीर से, अपनी बेशकीम तकरीर से हमें नवाजे। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको कबूल फरमाए, और हमारे इस जलसा के लिए आप दुआ किए, और इस थाने और इस जिला बांग्लादेश की रहमत के लिए आप दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हज़रत वाला की बेशकीमती तकरीर से हमें फ़ायदेमंद करें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।